प्रसाद मौर्य का रामचरितमानस को लेकर बयान आया है, आप उनके बयान से कितना सहमत हैं? उनके बयान से मैं 1% भी नहीं सहमत हूँ। उनके बयानों की मैं घोर निंदा करता हूँ। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिल तैसी। उनकी रामचरितमानस में जरा सी भी आस्था नहीं है। उनको और समाजवादी पार्टी की भी आस्था नहीं है। वो समाजवादी पार्टी जो है ग्रंथों को न मानने वाली पार्टी है, राम को काल्पनिक बताने वाली पार्टी है। भव्य राम मंदिर का निर्माण भाजपा सरकार में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के और मुख्यमंत्री श्री मोदी जी के कर कमलों द्वारा स्थापित किया जा रहा है। पूरे भारत ही नहीं विश्व के लोग राम मंदिर को आस्था के रूप में देखें। रामचरितमानस का पूरे भारत में नहीं विश्व अन्य देशों में भी रामचरितमानस का पाठ किया जाता है। यहाँ से बल्कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा तक के लोग रामचरितमानस का पाठ करते हैं। उनके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को मानते हैं। मगर ये कलयुगी राक्षस रावण, ये धूर्त लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं। इनके पतन का दिन निश्चित है। विपक्ष द्वारा लगातार राम पर सवाल उठाए जाते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? ये लोग ऐसे लोग हैं जो अपने पिता को भी नहीं मानते होंगे। ईश्वर में आस्था न रखना इनके पतन का कारण है। उसकी हकीकत ये है कि 2 बार ये सत्ता से बाहर हो चुके हैं। राम को काल्पनिक बताने वाले, कार से होकर पर गोली चलवाने वाले लोग ये कभी रामचरितमानस को नहीं मानेंगे। और इनका ना मानने का कारण ये है कि जनता इनको निरंतर अपने आप नहीं स्वीकार कर रही है। इनके पतन का ये कारण। तुलसीदास जी ने यह भी लिखा है, जाती रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिल तैसी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के धार्मिक ग्रंथ जिसको रोम में बसा विश्व पटल है। रामचरितमानस की व्याख्याएं होती हैं, शोध होता है, पठन पाठन होता है और ये भारतीय जनमानस का नहीं पूरे सनातनियों का सर्वमान्य ग्रंथ है। जो सुंदरकांड की एक चौपाई है, ढोल गंवार शूद्र पशुधारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये किसके मुख से तुलसीदास जी ने कहा है? समुद्र ने कहा। जब राम जी को रास्ता नहीं दे रहा था, 3 दिन तक विनय किया। और जब एक दोहा उससे पहले भी है, विनय न मानस जल जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम तपोप तब भय बिन हुई न प्रीत। उसने अपने आप को कहा। और ताड़न का मतलब केवल मारना, पीटना, डांटना नहीं, ताड़ना का मतलब देखे जाने योग्य भी है, मतलब उनको उन पर निगाह रखने योग्य है। तो ताड़न का मतलब अपने हिसाब से जैसे भी चाहे निकालें। राजनीति का अपने लाभ देने के लिए जिनकी राजनीति हाशिए पे आ गई है। आपने देखा पिछले चुनाव में मुंह की खाई है। नेवला कभी कहते थे, कुछ भी बोलते हैं। तो इस प्रकार की मानसिकता, दूषित मानसिकता से राजनीति ठीक नहीं है। समाज को तोड़ने वाली राजनीति ठीक नहीं है। प्रसाद मौर्य की जो भी टिप्पणी है वो व्यक्तिगत और उनके वोट साधने की राजनीति को ही दर्शाता है। क्योंकि रामचरितमानस जो एक ऐसा ग्रंथ है जहां पर अनेकता में एकता की बात हमेशा से कही जा रही है। और रामचरितमानस हमें जीवन के पग पग पर कैसे जीना है ये जीना सिखाता है। जहां पर राम की मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो जीवन शैली है, जिसमें उन्होंने अपने साथ सेना में वानरों और रीछों के साथ मिल करके युद्ध लड़ा, वो अनेकता में एकता का प्रतीक है। उसी के साथ एक गिलहरी तक को उसमें वरीयता दी है भगवान श्री राम ने, वो भी अनेकता में एकता का प्रतीक है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा दिया गया यह बयान सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक वोट बैंक साधने का ही एक मूल मात्र तरीका रहा है। और जो भी हो, ये रुकना चाहिए। रामचरितमानस पर बयान दिया गया, आप उनके बयान से कितना सहमत हैं? हम उसके बयान से बिल्कुल सहमत नहीं, क्योंकि हमारी सनातन परंपरा के खिलाफ है। विपक्ष के द्वारा लगातार राम का अपमान किया जा रहा है, ये अपमान कब तक चलेगा, इस पे क्या आपकी राय है? हमारा तो ये कहना है इसको तुरंत बंद हो जाना चाहिए। ऐसी कोई बात किसी भी नेता को समाज के अंदर नहीं कहना चाहिए जिससे समाज में विघटन पैदा हो। बहुत निंदनीय है। ऐसे व्यक्ति को समाज में एकदम तुच्छ मानसिकता से देखा जाता है और वो इतने वरिष्ठ पद पर रह के इतनी गंदी बातें वो करते हैं। इसके लिए हम लोग बहुत निंदा करते हैं। और जैसी पार्टी और ऐसे नेता हैं, उस चीज़ की छवि पूरे समाज की पड़ती है। हम लोग समर्थन की तो कोई बात ही नहीं है। मैं हनुमान चालीसा रोज़ पढ़ता हूँ। उसमें एक चौपाई है, भीम रूपधर असुर संहारा, रामचंद्र के काज सवार। यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी को आप समझिए कि हनुमान जी के अवतार में मानिए उनको। तो इस तरह के रामचंद्र जी के उद्देश्यों को पूरा करते हुए ऐसे असुरों का वो नाश करने का कार्यक्रम उनका चल रहा है। उनकी गदा और बाबा जी का बुलडोजर एक बराबर कार्य कर रहा है।
जो सनातन धर्म पे ही बात नहीं मानता है, सनातन धर्म को नहीं मानता है, नहीं समझता है, उस अज्ञानी व्यक्ति को आप क्या कहेंगे। रामचंद्र जी ने भी जब देखा कि समुद्र नहीं उनकी बात मान रहा है, विनय न होत जलध जड़ भय बिन होय न प्रीति, एक चौपाई है रामचरितमानस में कि समुद्र जब नहीं माना तो रामचंद्र जी ने भी अपना धनुष उठाया। तो वही कार्य इनके लिए भी करने वाला है। इनकी किसी बात को मानना ही नहीं, सुनना ही नहीं है, किसी तरह का इनको सम्मान देना ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति की कोई बात आगे बढ़ानी ही नहीं चाहिए, ना सोशल मीडिया पे, ना ही किसी तरह से। ऐसे खराब से टॉपिक उठा के ये लोगों के सामने आते हैं और अपने आप को हाईलाइट करते हैं खाली। ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो टिप्पणी की है वो बहुत ही गलत है। हमारा धर्म किसी को नीच नहीं मानता है। हमारा सनातन धर्म मानवता सिखाता है, प्रेम सिखाता है, करुणा सिखाता है। उनके हितैषियों ने हमारे श्री रामचरितमानस ग्रंथ को जलाया है। ऐसे हजारों करोड़ों सनातनियों का अपमान किया है। हमारा धर्म सभी के लिए बराबर है और हमारा धर्म दूसरों के धर्म का सम्मान करना सिखाता है, नफरत करना नहीं सिखाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू कहीं से है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया है। हम भी फूले लोगों के परिवार के वंशज हैं और उनके आदर्श विचार पर चलते हैं। स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं कि सभी लोगों को लेकर चलो, तभी हमारा देश जो है अखंड बनेगा। हम लोग उनकी विचारधारा से चल रहे हैं। अगर इन राजनेताओं के कारण देश बर्बाद हो सकता है और देश के खंड खंड हो सकते हैं। आज देश में जो नफरत के बीज बोए जा रहे हैं वो मानवता के खिलाफ है। यही मैं कहना चाहता हूँ कि उनको धर्म विरोधी टिप्पणी नहीं करना चाहिए। हम सभी धर्म और जातियों लोगों से प्रेम करते हैं, यही हमारे गुरुजी और हमारे वेद पुराण कहते हैं। स्वामी प्रसाद के नाम में ही अपार गुण है। उन्हें ऐसा बयान देने से पहले ही सोचना चाहिए था कि उनके नाम में कुछ स्वामी लिखा हुआ है, जो उसका नाम इतना बड़ा हो और जो हमारी ग्रंथ रामचरितमानस पूरे विश्व में पूजा के योग मानी जाती है। इस बयान की घोर निंदा पूरे भारत में उनकी हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रामचरितमानस को पढ़ने के बाद आदमी की आंखें खुल जाती हैं कि हमें अपने पूरे जीवन की नैया कैसे पार करनी है। और रामचरित ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जो कि जीवन के सार को सिखाता है कि हमें अपने इस जीवन की नैया को कैसे पार करना है। ये उनका जो बयान है ये घोर निंदा के योग्य है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आदरणीय स्वामी राम भद्राचार्य जो कि ब्लाइंड है, उनको दिखता नहीं, रामचरितमानस को लेकर के पूरे भारत में और बल्कि विश्व में उनको उनके श्रीमद् भागवत कथा को सुनने के बाद हम समझते हैं कि आदमी की आंखें खोल जानी चाहिए कि हमारे जीवन का जीने का अर्थ धरती पर क्या है। राम का अपमान कब तक? और राम की बात नहीं तो राम हमारे आदर्श है, राम हमारे पूजा के योग्य है। हम भगवान राम का नाम लेकर के अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते हैं और ये जब हमारा अंत होता है वो भी हम राम का ही नाम लेते हैं। और राम से बड़ी चीज़ धरती पर चरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो टिप्पणी की है कितना समर्थन करते हैं? वो बहुत गलत किए हैं, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए, समाजवादी पार्टी में पहले चौधरी लौटरराम निषाद जी ने कहा था राम के बारे में, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, उनको पद से मुक्त कर दिया गया था। तो जो स्वामी मौर्य जी ने कहा है गलत कहा है, उनको देश से माफ़ी मांगना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा जो रामचरित में बयान दिया गया है वो उसका कोई समर्थन कर ही नहीं सकता। कोई सनातनी उस पर कोई समर्थन नहीं कर सकता है। उसके विरोध में हम लोग लगातार जो धरना है, जो भी करना चाहिए वो सब कर रहे हैं और उसका मांग करते हैं अखिलेश यादव जी से उसको तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाएगा, सपा से निष्कासित किया जाए। और उनकी जो बेटी हैं वो भी लगातार हमें लगता है समर्थन करती हैं कहीं ना कहीं। तो भाजपा से मेरा अनुरोध है कि उनको भी तत्काल प्रभाव से निकाला जाए भाजपा से। राम का अपमान कब तक? देखिए, राम का अपमान तो हम लोग सनातनी सहन ही नहीं कर सकते हैं कभी भी। और राम का अपमान करने वाला इस देश में, भारत में तो नहीं रह सकता है किसी भी हाल में। और ये अगर नहीं माना तो फिर हम लोग जो कर सकते हैं राम के लिए, यानी कि हम लोग अपनी कुर्बानी भी दे सकते हैं। आपने पहले देखा भी होगा कि मुलायम सिंह जी ने जब गोलियां चलवाई थी श्री राम जी के अनुयायियों पे, तो क्या उनका हश्र हुआ? तो ऐसे ही ये काम कर रहा है। आने वाले समय में इसका भी हश्र यही होने वाला। अगर अखिलेश जी नहीं संभले तो अगली बार जो अभी सीटें आई हैं इससे कई गुनी ज़्यादा नीचे चले जाएंगे। राजनीति इनकी जो है वो ख़त्म हो जाएगी।
इसलिए अखिलेश जी को सर्वप्रथम इनको निष्कासन करना चाहिए और इसको किसी भी पार्टी में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। इसको केवल न केवल राजनीति करनी चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर जो टिप्पणी की है उसका कितना समर्थन करते हैं? हम समर्थन नहीं करते, उसकी घोर निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि वो देशवासियों से माफी मांगे, क्योंकि जो काव्य रचना रचित की गई है कोई उनके हाथ से रचना नहीं की गई है। वो जो हमारे कवि तुलसीदास जी थे उनके हाथों से रचना की गई, इसलिए से उनको क्या वो मतलब टिप्पणी करना उचित नहीं है। उनको पूरे देश से और जो सपा पार्टी है उनके मुखिया जो अखिलेश जी की टिप्पणी माफी मांगनी चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी वरिष्ठ नेता रहे हैं, बसपा के बड़े सम्मानित नेता रहे और स्वामी प्रसाद मौर्य जी सपा में भी इस समय वरिष्ठ नेता हैं। उनकी ये भाषा शोभनीय है, अच्छी नहीं है। रामचरितमानस पर वक्तव्य दे करके समाज में जो विघटन पैदा करना चाहते हैं उनके द्वारा दंगा हो जाएगा समाज में। हम सब लोग वसुदेव कुटुंबकम की भांति रहते हैं, हम सब हमारे भाई हैं। रही बात ये तो उनको भी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। वो ढोल गंवार सूत पटनारी ये सब ताड़न के अधिकारिणी। विशेष बात ये है ताड़ना का मतलब ये होता है कि उसके विषय में जानकारी करना, जानकारी होना, समझना। ताड़ना माने समझ लेना। जैसे हम कहीं किसी व्यक्ति के पास बैठे हों और दो मित्र हमसे दूर जा कर के वार्तालाप करने लगे तो कभी कभी हम समझ लेते हैं कि यार हमने समझ लिया, हमने ताड़ लिया कि आप कौन विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का ऐसा वक्तव्य बड़ा शोभनीय है। संत समाज इसकी भरपूर निंदा करता है और हम तो माननीय अखिलेश यादव जी से कहते हैं उनको पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। आने वाले सन 2024 में इसका खामियाजा आपकी पार्टी भी भुगतेगी और आप भी उसका खामियाजा भुगतेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर जो टिप्पणी किया है कितना समर्थन करते हैं? जी, उसके मैं घोर निंदा करता हूँ, क्योंकि रामचरितमानस आज का नहीं है बल्कि तुलसीदास जी के द्वारा यह रचित ग्रंथ है। मैं इस पर कहना चाहता हूँ कि इस पर स्वामी प्रसाद मौर्य को समस्त देशवासियों से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिस भाषा पर अभद्र टिप्पणी की है कि ढोल गवान शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, जिस प्रकार से कनक से 100 गुनी माँ धक्का अधिकार, उस धतूर की कीमत दो जगह लगाई गई है, एक तो खाने पे बहुराता, एक पाने पे बहुराता। उसी प्रकार से जो इन्होंने घोर निंदा शूद्र पर कर दी कि ये सब केवल समझाने पर और इसके बाद में इन लोगों को अधिकारित करने पर यह तुलसीदास जी ने कहा था, ना कि कोई घोर निंदा की थी। इस पर हम समस्त लोग इस चीज़ के घोर निंदा करते हैं और यह मांग करते हैं कि वह लोग देशवासियों से उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं समानता का विरोध करता हूँ। रामचरितमानस के ऊपर अगर कोई व्यक्ति खराब बोल रहा है तो भगवान उसे उसका परिणाम जरूर देगा। इससे पूर्व में कई लोग बोले थे जिनको परिणाम भगवान ने दिया। राम का अपमान कब तक? उस जमाने में रावण था, उस जमाने में भी गंदे लोग हैं और उन गंदे लोगों को ये सदबुद्धि ईश्वर खुद ही देगा। और सपा ने बहुत खराब कार्य किया कि उनको पद और बढ़ा दिया। हमें तो ऐसा लगता है समाजवादी पार्टी के मुखिया भी रामचरितमानस गलत है और जो है इस तरह बयानबाजी करने से इनको जो है पार्टी से निकाल देना चाहिए। और धर्म के नाम पे लोग रोटी खाते हैं और गुमराह करते हैं जनता को। इसलिए जो है पॉलिटिक्स में, राजनीति में धर्म का नाम तो आने ही नहीं चाहिए, क्योंकि महंगाई, भ्रष्टाचार, इस पर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। लोग गुमराह कर रहे हैं सिर्फ धर्म के नाम पर। और 2024 आने वाला जो चुनाव है उसमें भी देखना चाहते हैं। को रामचरितमानस की कतई कोई जानकारी नहीं है। वो केवल समाज के अंदर एक पॉल्यूशन फैला करके और समाज को बांटने के लिए उन्होंने ये वक्तव्य दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य को शुद्ध रूप से रामचरितमानस का अध्ययन करना चाहिए। रामचरितमानस में शूद्रों के लिए किसी प्रकार की गोस्वामी तुलसीदास जी ने कोई टिप्पणी नहीं किया है। उनको पहले उस 2 लाइन के जो दोहे और चौपाई है उसका उनको किसी पंडित से सही उसका अनुवाद पढ़ना चाहिए और तब इस प्रकार का वक्तव्य देना चाहिए। उनका वक्तव्य बहुत ही निंदनीय है
और उनको सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। अक्सर सभी पार्टियां श्री राम का सहारा लेके विवादों में रहती, इस पर आपका देखिए, श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, हैं और रहेंगे। रामचरितमानस में ये शुद्ध रूप से लिखा गया है कि भाई का भाई के प्रति, माँ का माँ के प्रति, बाप का बाप के प्रति, राजा का प्रजा के प्रति, प्रजा का राजा के प्रति क्या दायित्व होना चाहिए, ये सारी चीज़ों का सार उसमें लिखा हुआ है। लोग अपने हिसाब से उसका जो है अर्थ निकाल करके ऊट पटांग का भाषण देते हैं। और जिन्होंने जो रामचरितमानस पर टिप्पणी की है उन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है। ये रामचरितमानस लगभग 500 वर्ष पहले का ये ग्रंथ है। श्री तुलसीदास जी ने इसको रचित किया था, जिससे सारे संसार के समस्त लोग इस रामचरितमानस का अनुकरण करते हैं, उन्हें अपने जीवन में अवतरित करते हैं और इसी से संसार और सृष्टि और जो समाज में जो व्यवस्था है वो हम धर्म के अनुसार ही चलते हैं। जो प्रसाद जी ने जो कहा है वो सरासर गलत कहा है और सरासर जो भी कुछ कहा है वो अज्ञानता के कारणवश कहा है। ऐसा उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा कि उनको पार्टी से एक तो निकाल देना चाहिए, नंबर 2 उनके ऊपर अखिलेश जी का हाथ है। अखिलेश जी को चाहिए कि उनको जो है तुरंत पार्टी से निकाल दें। और ये रामचरितमानस को आज तक किसी ने, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ रामचरितमानस की लाइनें हटा दे। क्या वो गलत बोले हैं, गलत लिखा है? उनका बोलना अशोभनीय है, मैं उनकी निंदा करता हूँ। 2024 में आने वाला चुनाव उनको जो है बताएगा कि ये क्या हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य आज रामचरितमानस के बारे में बोले हैं, कल किसी और के बारे में बोलेंगे। ये भाजपा का एक एजेंट है। प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया उसकी निंदा की जानी चाहिए और उस पर उनको खेद खुद होना चाहिए। उन्होंने एक पवित्र ग्रंथ के बारे में, जो कि हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, उसके बारे में उन्होंने बोला है और ख़ुद वो एक हिंदू हैं। उनको सोच समझ के उनको कहना चाहिए था इस बारे में। और इस तरीके से जो उन्होंने विवादित बयान दिया, मैं उसकी निंदा करता हूँ। सनातनी धर्म के बारे में जो उन्होंने किया है उनको जनता सबक सिखाएगी। जैसे पिछले चुनाव में जनता ने उनको सबक सिखाया है, उसी तरीके से 2024 में भी उनको इस बात का जो है जनता उनको सबक सिखाएगी। उनको पता चलेगा कि अब सनातनी जो है उसमें अलग नहीं है, अब सब एक हो रहे हैं। वो अपने पवित्र ग्रंथ की रक्षा करना, उनके बारे में उसका रक्षा करना जानते हैं। बहुत ही गंदा उन्होंने शब्द प्रयोग किया। रामचरितमानस एक पवित्र ग्रंथ, उसने इतना अपमान किया उनको। और मैं खुद मौर्य हूँ, वो भी मौर्य हूँ। मैं मौर्य विराटवादी से नहीं करता, लेकिन जिन्होंने बोला इस चीज़ को, इसके लिए मैं बहुत ही गद्दार हर चीज़ कहूँगा। बहुत ही गलत काम किया हुआ है। उनको सत्ता को छोड़ देना चाहिए। उनको इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि हर धार्मिक ग्रंथ होता है, लेकिन उन्होंने जिस रामचरितमानस को विवाद किया है, ये अच्छा नहीं है। श्री राम को लेकर कई पार्टियां राजनीति इस तरह। देखिए, ये राजनीति सब की रुपया सेकते हैं। धर्म सबका अच्छा है, सब प्यारा है, बस सब एक रहें, भारत एक है। नहीं, हम तो बिल्कुल समर्थन नहीं कर रहे हैं उसका। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो कुछ भी बयान दिया है, हम उसमें कोई समर्थन नहीं करते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि धार्मिक ग्रंथ चाहे जिस भी कम्युनिटी का हो, जिस भी धर्म का हो, उसका बहरहाल मान और सम्मान होना चाहिए, उसकी इज्जत होनी चाहिए। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने अगर रामचरितमानस पे कोई टिप्पणी की है और कोई गलत बात कही है, तो हम उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। देखा जाए समाजवादी पार्टी अभी तो जो है तो सपोर्ट में है, साइड सपोर्ट में देखा जाए। देखिए, समाजवादी पार्टी का अपना एक जो भी उसूल रहा हो, जो मामला रहा हो, समाजवादी पार्टी ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया ये कह के कि वो उनका ये निजी बयान हो सकता है, पार्टी का इससे लेना देना नहीं है। लेकिन जहाँ तक अभी देखने में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी भी उसी ढर्रे पे चल रही है, एक नफरत की राजनीति पैदा कर रही है और किसी तरह से इनडायरेक्ट वे में भाजपा को वो फ़ायदा पहुंचाना चाहती है। वरना इस मामले को अखिलेश यादव वहीं दबा देते और इसको आगे ही बढ़ने नहीं दिए। नहीं भाई, ऐसे किसी धार्मिक मामले में
किसी का हम समर्थन नहीं कर सकते। सबका अपना अपना धार्मिक ग्रंथ है, सबके धार्मिक उसूल हैं, और ये एक तरह से जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी की ज़मीन खिसक गई राजनीति की। बसपा में वो कद्दावर नेता थे, उसके बाद घूमते हुए वो अब इस वक्त बिल्कुल धरातल में चले गए। उसी को ये जो है बनाने के चक्कर में ये जो है गलत बयानी कर रहे हैं। किसी भी धर्म में अगर कोई भी चीज़ है, उसका जो धार्मिक लोग हैं वो लोग बैठ के उसकी बात करेंगे, चर्चा पर चर्चा करेंगे। इनको उस पर कोई आज की जो है टिप्पणी करने कोई अधिकार नहीं है। इसमें समाजवादी भी कहीं न कहीं से अपना जो है ये नफरत फैलाकर हिंदू मुस्लिम का वोट बंटवारा करके, जैसे बीजेपी को एक वोट मिले तो दूसरा मुसलमान इधर आ जाए, इस तरह की राजनीति करके उनके पीछे से पुष्पनाही कर रही है। मैं इस उनके जो है जो भी उन्होंने बात की उसकी घोर निंदा करता हूँ। ये बहुत ही गलत बात है और इसकी जो है हर तरह की जो है भर्त्सना की जानी चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह का बयान स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने दिया है तो उससे यह तय है कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो समाज में विद्वेष पैदा करना चाहते हैं। वो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात एक तरीके से कर रहे हैं और वो लोगों की भावनाओं को आहत किए हैं। भारत के संविधान में यह व्यवस्था है कि जो सामाजिक विद्वेष पैदा करे, जो लोगों के अंदर भेद पैदा करे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। मेरी मांग है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ NSA लगाया जाए, उनके ऊपर रासुका लगाया जाए और उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। देखिए, वो धार्मिक मामला है और स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी पदाधिकारी भले बनाए गए हैं, लेकिन उनका पर्सनल मैटर में पार्टी का कोई मामला नहीं है कि उनके ऊपर कोई आरोप पार्टी लगाए। वो अपना पर्सनल इशू बना करके जो भी बयान दिए हैं उस पर हम लोगों को कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय महासचिव जी बनाई है, कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी ने बनाया है ना। अब वो पर्सनल अपना कोई भी मामला लेकर धर्म के नाम पे कहे हैं तो वो उसके जिम्मेदार है, पार्टी जिम्मेदार नहीं। किसी भी धार्मिक ग्रंथ को लेकर जो भी उन्होंने बयान दिया है बिल्कुल गलत है। उनको पूरा ज्ञान ही नहीं है रामचरितमानस का। वो पौराणिक ग्रंथ है, इस पर कोई आपत्ति टिप्पणी कुछ कर ही नहीं सकते। ये उनकी मूर्खता को दर्शाता है। जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है बिल्कुल गलत है और इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। उसकी निंदा हर तरफ की जानी चाहिए।